कण कण में शिव है, हर जगह शिव है। वर्तमान शिव है, भविष्य शिव है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की बरसात होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। श्रोताओं, सोमवार की व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से निकले। वे दोनों विदर्भ देश के अमरावती नामक अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के समान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। वहाँ के महाराज द्वारा बनाया गया था एक अति सुंदर शिव मंदिर भी था। भगवान शंकर और माता पार्वती उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहा, हे प्राणनाथ, आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे शीघ्रता से कहा, महादेव जी की। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत गुस्से में थी और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तैयार हो गई। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी के शरीर में कोढ़ हो गया और वह बहुत दुखी रहने लगा। जब पुजारी को श्राप भोगते हुए बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा के लिए उसी मंदिर में आई। पुजारी के कष्ट को देखकर उसने दया भाव से उससे रोग का कारण पूछा। पुजारी ने बिना झिझक सारी बात बता दी। अप्सरा बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ सावन में सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से सावन में सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या और उपासना के बाद आधा शेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 हिस्से बनाए और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पान, फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 हिस्सों में से एक शिवजी को अर्पण करें। बाकी के 2 हिस्से शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाए। इस विधि से सावन में सोमवार व्रत करें। सावन के अंतिम सोमवार को पावशेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाए, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें तो शिव जी की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भक्तों, ऐसा कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि सावन में सभी सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने
सावन में सभी सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी को अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही सावन में सभी सोमवार की कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी है और परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की इच्छा हुई है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से सावन में सभी सोमवार का व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश दूसरे नगर गया तो वहाँ के राजा की बेटी का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में श्रृंगार हंथिनी माला डालेगी उसी के साथ वह अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करेगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में बैठ गया। नियत समय पर आई राजकुमारी ने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सारा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया गया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी से विवाह करके सुखी जीवन बिताने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा महान पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हाथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको चुना? ब्राह्मण ने कहा, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कहने पर सावन में सभी सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम्हारे जैसी सुंदर पत्नी मिली है। व्रत की महिमा सुनकर राजकुमारी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छे से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, हे माँ, आपने कौन सा व्रत और तप किया है जिससे मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ है? माँ ने सावन में सभी सोमवार व्रत की कथा अपने बेटे को सुनाई। बेटे ने जब इस सरल व्रत को सुना जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है, तो उसने भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से यह व्रत करना शुरू कर दिया। सभी सोमवार को व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक दिन देश के वृद्ध राजा के दूत आए और उसे राजकुमारी के लिए चुन लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह इस सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक से करके बहुत सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इस ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी बनकर भी वह ब्राह्मण पुत्र सावन के सभी सोमवार का व्रत करता रहा। जब सावन का अंतिम सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में शिव पूजा के लिए चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। तब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया। तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर
राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा था। यह कैसे हो सकता है? राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना जूते और फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर वह एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रही और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद जब रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुखी रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी एक वन में गई। वहाँ एक सरोवर में पानी पीने गई। जैसे ही उसने हाथ का स्पर्श हुआ, सरोवर का नील कमल जैसा जल असंख्य कीड़ों में भरकर गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य को दोष देते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, लेकिन रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने पुजारी जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई। पुजारी जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी जी के पास ले आए। रानी की मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी जी समझ गए कि यह अवश्य ही किसी विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। पुजारी जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। लेकिन रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते और जो जल भरकर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर पुजारी जी बहुत दुखी हुए और बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी यह दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने बताया कि उसने भगवान शिवजी की पूजन का बहिष्कार किया था। यह सुनकर पुजारी जी ने भगवान शिवजी के एक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से कहा, पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले सावन में सभी सोमवार का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने सावन में सभी सोमवार व्रत किए। अंतिम सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के मन में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय हो गया है, न जाने वह कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और महाराज को रानी का पता बताया। रानी का पता बताकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसे त्याग दिया था।
अब शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे मेरे साथ जाने की अनुमति दे। पुजारी ने राजा के वचन को सत्य मानकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। पुजारी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगरवासियों ने नगर द्वार और नगर को तोरण और बंधनवारों से विविध विधियों से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। कोमल सावन में सोमवार का व्रत व इस त्योहार को लेकर बहुत उत्साहित थी। कोमल अपनी माँ से बात करती है कि माँ, आप कब तक पहुँचेंगी? मैं खाना बनाकर रख लेती हूँ। रानी ने पूछा, बेटा, मैं अकेली आऊँगी। बस से तुम्हारे पिताजी स्कूल गए हैं, उन्हें क्लास लेनी है। आज स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम हैं, इसलिए वे नहीं आएंगे। पर माँ, आप तो एक दिन मेरे पास रुक जाना, रानी ने आग्रह किया। नहीं बेटा, यहाँ घर अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पापा पीछे से अकेले परेशान होंगे। मैं शाम की बस से ही वापस चली जाऊंगी। अरे रानी, अगर माँ से चिपक कर फ़ोन पर बातें ख़त्म हो गई हो तो कुछ घर के काम भी निपटा लो। खीर का सामान आया हुआ है। खीर क्या सावन में सोमवार के बाद बनाएगी, जब त्योहार निपट जाएगा? माँ ने टोका। कोमल ने जवाब दिया, माँ, सोमवारी का सामान देने आ रही है तो वही पूछ रही थी। कोमल खीर बनाने रसोई में चली जाती है। बेचारी रानी अकेली ढेर सारी खीर बनाती है। कोमल की सास को कोमल से इसलिए चिढ़ती थी क्योंकि वह दहेज में ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं लाई थी, इसलिए वह कोमल के पीछे पड़ी रहती थी। कोमल की माँ सोमवारी का सामान लेकर आती है। माँ, कैसी हो? यहाँ बैठो, मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, माँ आई है, आप बाहर ड्राइंग रूम में आ जाइए। वो कोई कलेक्टर नहीं आए हैं जो अपनी नेल पॉलिश लगाना छोड़कर पहले तेरी माँ से मिलूं। आ जाऊंगी थोड़ी देर में बाहर। माँ जी, थोड़ा ज़रूरी कल त्योहार है ना, तो उसकी भी तैयारी कर रही है। कोमल और उसकी माँ बहुत देर तक उसकी सास का कमरे से बाहर आने का इंतज़ार करती रही। काफ़ी देर बाद, कोमल, मुझे निकलना होगा, एक बार अपनी सासू माँ को बुला लेती, मैं यह सामान अपने हाथों से दे देती। रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। माँ जी को देर हो रही है, वह अकेली आई है तो उन्हें वापस भी जाना है। घर पहुँचने में रात हो जाएगी। रुक, आ रही हूँ। पता नहीं कितना दिमाग खराब कर रखा है इन भिखारियों ने। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे लगा, पता नहीं आप लोगों ने कौन सी सोने की अशर्फियाँ देनी है जो बार बार मेरे आने का इंतज़ार हो रहा है। बहन जी, ये कुछ मिठाई, फल, साड़ी और श्रृंगार का सामान लाई थी कोमल के लिए। पहली सावन का व्रत है और यह आपके लिए शगुन का लिफाफा। बहन जी, वैसे भी आप गरीबों से यही उम्मीद की जा सकती है। पता नहीं हमारी किस्मत खराब थी जो मेरे पुत्र को यह गरीब लड़की से ही प्यार होना था। अरे कुछ तो आप लोग शर्म किया करो। शादी के बाद बेटी की पहली सावन का व्रत है, कोई सोने की एक छोटी अंगूठी ही दे देते। बिल्कुल ही भिखारी पल्ले पड़ गए हैं। बहन जी, कोमल की शादी में कर्जा लिया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हाथ खींचा हुआ है। बेचारी कोमल की माँ चुपचाप बेटी को समझाकर वापस चली जाती है। कोमल उसे कुछ खाने के लिए बोल रही, पर कुछ न कह सकी। माँ के जाने के बाद रानी रोती हुई अपने कमरे में आ गई। अगले दिन सावन का व्रत का त्योहार था। कोमल अपने कमरे में तैयार हो रही थी। रानी और उसकी सास का उपवास था। कोमल तैयार होकर पूजा की तैयारी करने लगी। तभी उसे तेज आवाज़ सुनाई दी। अरे
यह आवाज़ तो माँ जी के कमरे से आई है। माँ जी, माँ जी क्या हुआ? अरे दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, मुझे खिड़की से जाना होगा। कोमल साड़ी और जेवर में थी। बड़ी मुश्किल से वह किसी तरह खिड़की खोलकर कमरे में पहुंची। उसके हाथों में रगड़ आ गई थी जिसमें से खून आ रहा था। माँ जी उठिए। अरे यह तो होश में ही नहीं आ रही। बेड पर लिटाती हूँ। कोमल अपनी सास को पलंग पर लेटा देती है और कुछ पानी की बूंदें अपनी सास के मुंह पर छिड़कती है। माँ जी, अब आप ठीक हैं? क्या हुआ? माँ जी, आप गिर गई थी। रुकिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। अरे निर्जला उपवास से मेरा बहू। माँ जी, कुछ नहीं होता, पहले तबीयत ज़रूरी है। भगवान भी यही कहते हैं कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। नींबू पानी पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको कमज़ोरी से शायद चक्कर आया था और बीपी लो हो गया है। अब ठीक लग रहा है नींबू पानी पीकर? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अरे ये तुम्हारे हाथों पर खरोंच कैसी? वो माँ जी, दरवाज़ा अंदर से बंद था तो खिड़की से अंदर आई, तभी शायद। कोमल बहू, मेरे लिए यह सब? मैंने कल तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं सच में हीरे की कदर नहीं कर पाई। मुझे माफ़ कर दो बहू। मैंने तुम्हारे मायके वालों की गरीबी का मजाक बनाया और कल जो सब किया, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ, आप मेरी माँ हैं और माँ कभी अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं जोड़ती, बल्कि आशीर्वाद देती हैं। कोमल अपनी सास के गले लग जाती है। दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा और सोमवार व्रत की कथा करती है। कोमल की सास कोमल की माँ से भी फ़ोन पर बात करके माफ़ी मांगती है। कोमल की माँ भी माँ पार्वती और भगवान शंकर को धन्यवाद करती है। माँ पार्वती की कृपा से कोमल की सास का स्वभाव बिल्कुल सही हो जाता है। सावन का व्रत का त्योहार उस दिन एक गरीब की सोमवार व्रत को हरा भरा कर देता है। हिंदू धर्म में हर व्रत और त्योहार का विशेष महत्व होता है। हर व्रत किसी देवता और देवी को समर्पित होता है और उस दिन उनका पूजन अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसे ही व्रतों में से एक है सावन महीना का व्रत। इस दिन सुहागन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। वहीं कुमारी कन्याएं भी अच्छे पति की कामना हेतु सावन का व्रत करती हैं। सावन में सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव का पूरे मनोयोग से पूजन और कथा करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सावन से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। बाल्यावस्था से ही माता पार्वती भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने गंगा के तट पर सावन में सोमवारी करी थी। इस अवधि में उन्होंने अन्न नहीं खाया और थपेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर समय व्यतीत किया। कड़ाके की वर्षा में निरंतर उपवास किया और श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय बिताया। उनके पिता इस कष्ट साध्य पूजा को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक दिन देवी पार्वती की पूजा को देखकर नारद जी महाराज हिमालय के महल में पधारे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद, आपका स्वागत है। कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या पार्वती ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। देवर्षि नारद, आपने यह प्रस्ताव सुनाकर मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। यदि स्वयं
विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी सुपुत्री सभी सुखों का प्राप्त करे। पिता की सार्थकता इसी में ही है कि उसकी पुत्री पति के घर जाकर पिता के घर से अधिक सुखी रहे। पर्वतराज हिमालय की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। जब पार्वती को इस विवाह के बाद पता चली तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। सखी ने पूछा, पार्वती, विष्णु भगवान से विवाह करने के बारे में सुनकर तुम दुखी क्यों हो गई? पार्वती ने उत्तर दिया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने की अतिरिक्त अब कोई उपाय नहीं बचा है। सखी ने कहा, नहीं पार्वती, ऐसी अशुभ बातें मुख से नहीं निकालते। संकट के समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में जिसे एक बार हृदय से स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वही तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अपनी सखी की बात सुनकर देवी पार्वती ने ऐसा ही किया। अपनी पुत्री को घर पर ना पाकर पर्वतराज हिमालय बहुत चिंतित हो गए। मेरी बेटी ना जाने कहाँ चली गई है। मैंने विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर रखा है। अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और बेटी घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। मुझे पार्वती को खोजना ही होगा। पर्वतराज हिमालय ने पार्वती की खोज शुरू कर दी। इधर पार्वती अपनी सखी के साथ नदी किनारे एक गुफा में भगवान शिव की आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीय का वह दिन था। उस दिन माता पार्वती ने खेत के शिवलिंग का निर्माण करके सावन में व्रत किया। रात भर वह भगवान शिव की स्तुति करती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती की घोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का आसन डोलने लगा। उनकी समाधि टूट गई और वह देवी पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। प्रभु, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। देवी पार्वती, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? मैंने बचपन से ही आपको अपना पति मान लिया था। मैं जानती हूँ कि आपको पति रूप में पाकर आपकी अर्धांगिनी बनकर सर्व सुखों और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कृपया करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। देवी पार्वती के प्रेम और विश्वास की तपस्या की जीत होती है और भगवान शिव उन्हें मनोवांछित वर देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी समय अपने दरबारियों सहित गिरिराज हिमालय देवी पार्वती को खोजते खोजते वहां पहुंचते हैं। पुत्री, तुम्हारी इतनी कठोर तपस्या का क्या कारण है? तुम्हारी ऐसी दशा देखकर मुझे बहुत दुख और पीड़ा हो रही है। चलो पुत्री, महल वापस चलो। मुझसे तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जा रही। पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई।
अब मैं आपके साथ इसी स्तर पर महल वापस जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। देवी पार्वती के दृढ़ निश्चय को देखकर पर्वतराज हिमालय मान गए और देवी पार्वती को घर ले गए। कुछ समय पश्चात समस्त विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती का विवाह भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को संपन्न हुआ। देवी पार्वती ने महादेव की आराधना करके जो सोमवार व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप उनका विवाह हो सका। उस दिन से सावन में सोमवार का व्रत प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि जो सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उन्हें मनवांछित फल देते हैं। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली हर युवती को सावन में सोमवार व्रत की निष्ठा और आस्था से करनी चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।